कहा कि ऐ मूसा क्या आपसे बड़ा कोई आलिम है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा आलिम मैं हूं। और हकीकत में मूसा अलैहिस्सलाम सबसे बड़े आलिम थे, मगर अल्लाह ताला को मूसा की ये बात पसंद नहीं है। ये आलिम की शान नहीं है कि सबसे बड़ा अपने आप को समझे। मूसा अलैहिस्सलाम का ये जुमला अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ने कहा है मूसा, हमारा एक बंदा है, उसके पास तुम जाओ, उसके पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, उसके पास वो इल्म है जो मेरे पास नहीं। ठीक है, मैं जाता हूं उसके पास, सीखता हूं उससे। कहां मिलेगा वो? अल्लाह ने कहा वो तुम्हें मिलेगा मजमाउल बहरैन पर, जहां दोनों दरिया आपस में मिलते हैं, वहां चले जाओ, वहां तुम्हें वो आदमी मिलेगा। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी हजरत यूशा इब्न नून को लिया और पहुंचे वहां पर। वहां पे हजरत खिजर से मुलाकात हुई। हजरत खिजर कौन थे? सही बात यह है कि ये अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ताला ने उनको एक मखसूस इल्म दिया था कि जब कोई इंसिडेंट होता था, कोई वाकया होता था, तो उस वाकये के पीछे क्या होने वाला है, उसका अंजाम क्या होने वाला है, वो भी अल्लाह उनको बता देता था। तो जब हजरत मूसा पहुंचे उनके पास, तो बड़े अदब से कहा कि हजरत, मैं आपके पास आया हूं, आपसे कुछ सीखना चाहता हूं, कि आप मुझे इजाजत देते हैं, मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार सकता हूं? हजरत खिजर ने कहा कि देखो, मेरे साथ तुम वक्त गुजार नहीं पाओगे, इसलिए कि मैं बहुत सा काम ऐसा करूंगा जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम पूछोगे, तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, पूछोगे, और मेरे साथ तुम कोई बात पूछोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ रख नहीं सकता। हजरत मूसा ने कहा घबराइए नहीं, मैं कुछ पूछूंगा नहीं आपसे, आप अपना काम कीजिए, मैं बस देखता रहूंगा चुपचाप। कहा ठीक है चलो। दोनों चले, दरिया में कश्ती जा रही थी, दोनों कश्ती पर बैठे। कश्ती पर जैसे बैठे, हजरत खिजर ने हथौड़ी निकाली और तख्ती का एक तख्ता तोड़ के निकालने लगे। हजरत मूसा ने कहा क्या कर रहे हैं आप? अरे कश्ती डूब जाएगी, सब मर जाएंगे, सबको डुबोना है क्या? कहा मैं बोला था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बोलोगे जरूर। कहा कि अच्छा माफ कीजिए, मैं भूल गया था, अब कुछ नहीं पूछूंगा, अब आप जो करना हो कीजिए, मैं कुछ पूछूंगा नहीं। और आगे बढ़े, कश्ती से उतरे, एक गांव में पहुंचे। गांव में 15 साल का 16 साल का एक लड़का था, अच्छा खासा टहल रहा था। उसको हजरत खिजर ने पकड़ा, उसकी गर्दन घुमा दी, मर गया वो, वहीं पे मर गया वो। कहा रे अक़तल्त नफ्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ्स, एक मासूम बच्चे को मार डाला आपने। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततिय मइय सब्रा, कहा कि मैं जानता तो तुम सब्र नहीं कर पाओगे मेरे साथ, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा अच्छा माफ कीजिए, अब आखिरी चांस दे दीजिए, अब अगर मैं कुछ पूछूंगा आप मुझे छोड़ दीजिए, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। कहा ठीक है। आगे पहुंचे, एक गांव में गए, एक बस्ती में गए, दोनों भूखे प्यासे थे। जब बस्ती में पहुंचे तो वो बस्ती जो थी वो कंजूसों की, बखीलों की बस्ती थी। ये दोनों पहुंचे, बोले हमें भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? तो बस्ती वालों ने कहा कि तुम्हारे बाप का माल है कि चले आए और हम तुम लोगों को खाने पीने को देंगे, चलो जाओ यहां से। भगा दिया उन लोगों ने। यानी एक नंबर के बखील और कंजूस थे दोनों को, एक आदमी खाना खिलाने को तैयार नहीं। दोनों बेचारे भूखे प्यासे थके हारे गांव के एक मकान की दीवार के पास बैठे थे। अचानक दीवार गिरने लगी, हजरत खिजर खड़े हुए और अल्लाह ने उनको एक मखसूद ताकत दी थी। दीवार गिर रही थी, उन्होंने खड़े होकर दीवार को सीधा कर दिया। हालांकि वो अकेले एक आदमी के बस की चीज नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उनको पावर दिया था, उन्होंने खड़े होकर दीवार ठीक कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर थे, पहले ही गुस्से में थे, उन लोगों ने खाना और पानी तक नहीं पूछा था, मेहमान नवाजी नहीं की थी। कहा कि आप बड़े खैरखा बनते हैं, बड़े दरिया दिल बनते हैं, उन लोगों ने पानी तक नहीं पूछा और आप चले, उनकी दीवार गिर रही थी, आपको ठीक करने की क्या जरूरत थी? आप पहले पैसा ले लेते, कुछ मुआवजा तय कर लेते। क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, कहा कि ऐ मूसा, अब यहां से आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। आपने कहा तो मैं बोलूंगा नहीं और आप हर जगह बोल दिए। अब मैं बताता हूं कि वो तीनों काम मैंने क्यों किया था। हम लोग जिस कश्ती में जा रहे थे, वो कश्ती कुछ गरीबों की कश्ती थी, कुछ गरीब लोग थे, वो बेचारे कश्ती पर चलाते थे, वही उनकी इनकम का जरिया थी। आगे एक जालिम बादशाह था, वो जालिम बादशाह जब कोई कश्ती देखता था, अगर कश्ती सही सलामत होती थी तो कश्ती को लूट लेता था, और अगर कश्ती दूर से ही ऐबदार नजर आती थी तो छोड़ देता था। मैंने तख्ता निकाल दिया ताकि वो जालिम बादशाह कश्ती को लूटे ना। और जो लड़का था जिसको मैंने गर्दन पकड़ के मार दिया था, उस लड़के के माँ बाप बहुत नेक थे, मोमिन थे, ईमान वाले थे, और वो लड़का आगे चल के अपने बाप का नाफरमान, अपनी माँ का नाफरमान और काफिर होने वाला था। तो मैंने अल्लाह के हुक्म से उसको खत्म कर दिया, और अल्लाह उस बच्चे के बदले उनको एक नेक बच्चा देगा जो उनकी आगे चल के ईमान वाला बनेगा और उनकी खिदमत करेगा। और जो दीवार मैंने ठीक कर दी थी,
वो दरअसल जिस मकान की दीवार थी वो मकान 2 यतीम बच्चों का था। उनका बाप जब मरने लगा तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी, बच्चे छोटे छोटे थे, सारी जमा पूंजी अपने मकान की एक दीवार के नीचे दफन कर दिया। और वो बच्चे बेचारे अभी छोटे छोटे थे, यतीम बच्चे थे। अगर दीवार गिर जाती तो वो बस्ती जो थी, गांव वाले 1 नंबर के हरीस और लालची और बखील लोग थे, हमें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, वो दीवार के नीचे का सारा खजाना लूट लेते और वो बेचारे यतीम बच्चों का हक मारा जाता। तो अल्लाह के हुक्म से मैंने दीवार को ठीक कर दिया ताकि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर अल्लाह ताला उनके बाप का खजाना उन्हें पहुंचा दे। और अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि उन दोनों बच्चों का जो बाप था वो बहुत नेक था। नेक बाप की औलाद परेशानी में पड़े ये अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया। अगर बाप नेक है तो औलाद की अल्लाह मदद करता है। एक नुक्ता यह मिला कि अगर आदमी नेक हो तो उसके मरने के बाद भी उसकी औलाद को फायदा पहुंचता है, ये इस आयत से पता चला। बहरहाल ये हजरत खिज़र का वाकया था, हजरत मूसा का वाकया कुरान करीम के 15वें पारे के लास्ट में और 16वें के शुरू में ये वाकया बयान किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, अल्लाह ने बहुत इनाम उनके ऊपर किया। इनके ऊपर आसमान से खाना उतरता था, इनको भूख लगती थी, खाना उतरता, मन्नो सलवा। पानी की जरूरत पड़ी, मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पे मारा, जमीन से चश्मा बहने लगा। इनको धूप बहुत तेज लगी, आसमान में बादल का साया आ गया। लेकिन जितनी अल्लाह ने इनको सहूलत दी, आराम दिया, उतनी ही ये कौम नाफरमान हो गई। जब फलस्तीन करीब आ गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, बनी इसराइल से, कि चलो हम फलस्तीन में चलें और वहां पे एक जालिम लोगों की हुकूमत है, अमालेका की हुकूमत है, हम उनसे जिहाद करें, उनसे लड़े। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, अरे वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते, उनसे लड़ने की ताकत हमारे अंदर नहीं है, आप जाइए, आपका रब जाए। इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला, ऐ मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए और दोनों जाके लड़ाई करो, हम लड़ने वाले नहीं। ये हाल था बनी इसराइल का। ऐसे ही नहीं हम लोग सूरह फातिहा में पढ़ते, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर नहीं चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब उतरा। अल्लाह ने इसको जितना नवाजा था, इस कौम ने उतनी ही नाफरमानी और उतनी ही बदकारी की। सोचिए अल्लाह की कितनी बड़ी गुस्ताखी है, रसूल की कितनी बड़ी गुस्ताखी। कह रहे हैं मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए, तुम लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे। और दूसरी तरफ हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बद्र के मौके पर अपने सहाबा से मशवरा करते हैं, अपने सहाबा से मशवरा करते हैं और अपने अंसारी सहाबा से पूछते हैं कि तुम लोग क्या करोगे? तो अंसारी सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी, हम कोई मूसा के साथी थोड़ी हैं जो कह दे कि आप जाइए, आप लड़िए, हम बैठे रहेंगे। आए अल्लाह के नबी, अगर आप समुंदर में उतरने कहेंगे, आपके सहाबा समुंदर में उतरने को तैयार है। इसीलिए हमारा ईमान है कि दुनिया में जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सारे रसूलों में सबसे बेहतरीन सहाबा, सबसे बेहतरीन साथी अगर किसी को मिले तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। तो इन लोगों ने कहा कि मूसा आप जाइए, आपका रब लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। अल्लाह ने सजा नाजिल की कि अब 40 साल तक तुम लोग फलस्तीन को फतह नहीं कर सकते, अब 40 साल तक इसी सहरा में तुम घूमते रहो, इसी में परेशान रहो। और उसी 40 साल के दौरान हजरत मूसा का इंतकाल हो गया। बाद में उनके जानशीन बने हजरत यूशा इब्ने नून और उनके दौर में फलस्तीन फतह हुआ और फलस्तीन पर फिर बनी इसराइल का कब्जा हुआ। तो ये चूंकि हजरत मूसा की जिंदगी के बाद का वाकया है, इसलिए वो हमारी गुफ्तगू का टॉपिक नहीं है। हजरत मूसा की जिंदगी में हमारे लिए बहुत सारी इबरत और नसीहत है। सबसे बड़ा सबक ये है, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मूसा अलैहिस्सलाम पानी में उनकी मां डाल देती है, लेकिन अल्लाह ने कैसे बचाया है। और फिरौन जो उनका दुश्मन था, उसके दरबार में अल्लाह ने उनको उनकी परवरिश करवाई है। और फिर अल्लाह ने उस मौके पर जब मूसा की पूरी कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कौम कहती है कि हम पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन हजरत मूसा ने अल्लाह की जात पर ऐसा भरोसा और यकीन रखा कि अल्लाह ने उनके भरोसे की लाज रखी और समुंदर के अंदर, दरिया के अंदर रास्ता बना दिया। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे सबक हैं, बहुत सारी इबरतें हैं, नसीहतें हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला इस जलीलुल क़द्र पैगंबर की सीरत को हम सबको समझने की और इससे जो इबरतें, नसीहतें हासिल हो रही हैं, उन्हें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें नबियों के वाक़यात को पढ़ने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी इस्लाह फरमाए। रब्बुल आलमीन आज के हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। कहने और